Good morning, dear children. Children, in today's session, we are going to learn about division of rupees and paise. Children, so far you all have learned how to add, subtract, and multiply rupees and paise together and separately. So today we are going to learn how to divide rupees and paise separately and together. Okay. So the very first thing for this you need to learn is division of money, that is rupees and paise, is same as division of numbers. So when you have to divide money or rupees and paise together or separately, you have to take this thing into account that it is exactly same as the division of numbers. जैसे कि आप नंबर्स का डिवीजन करते हैं, आप मनी को या रुपीज़ और पैसे को भी एग्जैक्टली वैसे ही डिवाइड करेंगे. सो व्हेन यू हैव टू डिवाइड रुपीज़ एंड पैसे, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ डिवाइड रुपीज़ एंड पैसे लाइक ऑर्डिनरी नंबर्स. ठीक है, जैसे कि आप नॉर्मल नंबर्स का डिवीजन करते हैं, आपको रुपीज़ और पैसे का भी डिवीजन वैसे ही करना है. देन इन दिस नेक्स्ट स्टेप, then put a point leaving 2 digits from the right in the quotient. This will get applied in the case where rupees and paise both are given. अगर अमाउंट में जो अमाउंट आप डिवाइड कर रहे हैं उसमें रुपीज़ और पैसे दोनों दिए हुए हैं डेसिमल के साथ, पॉइंट के साथ, तो आप क्या करोगे, आपको क्वोशंट में सबसे पहले आपने क्या किया, नॉर्मल नंबर्स की तरह डिवीजन किया रुपीज़ और पैसे का. उसके बाद जो भी आपका क्वोशंट आएगा उसमें राइट साइड से 2 डिजिट्स पहले आप एक डेसिमल या पॉइंट लगा देंगे. ओके, बट इट विल गेट अप्लाइड ओनली इन द केस वेयर रुपीज़ एंड पैसे बोथ आर गिवन. अगर रुपीज़ और पैसे अमाउंट में दिए हुए हैं, दोनों ही दिए हुए हैं, तभी आप क्वोशंट में राइट साइड के 2 डिजिट्स छोड़कर डेसिमल लगा देंगे. हियर इट इज रिटन डिवाइड रुपीज़ एंड पैसे लाइक ऑर्डिनरी नंबर्स. इफ रुपीज़ एंड पैसे बोथ आर गिवन, सो यू हैव टू डिवाइड इट लाइक ऑर्डिनरी नंबर्स. देन व्हाट यू विल डू, यू विल पुट a point or a decimal leaving 2 spots or 2 digits from the right side. आप राइट साइड से 2 डिजिट्स, लाइक दिस वन इज द नंबर एट द राइट साइड, सो यहाँ से 2 नंबर्स काउंट करके 1 2, उससे पहले आप यहाँ पे बीच में डेसिमल लगा देंगे. ठीक है, सो इन दिस वे यू हैव टू डिवाइड रुपीज़ एंड पैसे टुगेदर. लेट्स टेक अप दिस थिंग बाय एग्जाम्पल. Okay, the first example for you is divide rupees 112 by 8. देखिए यहाँ पे रुपीज़ सिर्फ 112 रुपीज़ दिए हुए हैं, पैसे नहीं दिए हुए हैं. दैट मीन्स आपको डेसिमल लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका डिवीजन नॉर्मल नंबर्स की तरह ही करेंगे. ठीक है, तो लेट्स डिवाइड इट लाइक नॉर्मल और ऑर्डिनरी नंबर्स. यहाँ पे हमें 112, सिंस you are dividing 112 by 8, so 112 will be your dividend और 8 आपका क्या हो जाएगा, डिवाइज़र हो जाएगा. so 112 10 के अंदर जाएगा. 8 1s, आप फर्स्ट डिजिट से 8 का डिवीजन नहीं कर सकते क्योंकि ये छोटा हो जाएगा. so we'll have to take 2 digits, so the number is to be divided is 11. okay, so 11 8 1s, 8 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास नंबर आएगा 8. ठीक है, 11 में से 8 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा. ओके, देन दिस द नेक्स्ट टर्म, एज यू नो दैट द नेक्स्ट नंबर विल कम डाउन. 2 जो है वो नीचे आ जाएगा. अब द नंबर विच इज़ टू बी डिवाइडेड इज 32. ठीक है, 32 को आपको 8 से डिवाइड करना है. सो एज यू नो दैट 8 4s are 32. ठीक है, सो जब आप 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नंबर क्या मिल जाएगा, 32. एंड हियर द रिमाइंडर विल बी 0. Then if, and you don't have to put a point since rupees and paise both are not given here. ठीक है, सो जो आपका क्वोशंट आएगा वो आएगा रुपीज़ 40. सो आफ्टर डिवाइडिंग 112 by 8 the quotient would be 40. okay, similarly let's take up
few more questions. Here you have to divide 75 पैसे, यहाँ पे रुपीज़ नहीं दिया हुआ है, पैसे ही दिए हुए हैं. सो आपको 75 पैसे को 5 से डिवाइड करना है. ठीक है. सो आपको इसको ऑर्डिनरी नंबर्स की तरह डिविजन परफॉर्म करना है यहाँ पे. सो 5 हियर, 5 ones are 5. ठीक है. 7 can easily be divided by 5. So after subtracting, 2 will be the difference. The next number 5 will come down here. So 5 5s are, आप 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो नंबर आएगा वो 25 आएगा. सो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 25 फ्रॉम 25 वी आर गोइंग टू गेट 0. सो अब आपका जो क्वोशिएंट होगा वो क्या आएगा? 15. सो हियर द आंसर वुड बी 15 एंड दिस 15 विल बी इन पैसे, क्योंकि ये अमाउंट जो आपको डिवाइड करने के लिए दिया गया था वो पैसे में था, रुपीज़ में नहीं. सो यू विल मेंशन पैसे ओवर हियर. और आप सब जानते हैं दैट वी मेंशन पैसे एट द राइट साइड एंड रुपीज़ एट द लेफ्ट साइड. पैसे आफ्टर द अमाउंट एंड रुपीज़ बिफोर द अमाउंट. आप पैसे का जो सिंबल होता है वो राइट साइड में यूज़ करते हैं, रुपीज़ का सिंबल लेफ्ट साइड में यूज़ करते हैं. देन पैसे का सिंबल अमाउंट के बाद में मेंशन करते हैं या डिजिट्स के बाद में मेंशन करते हैं, और रुपीज़ का जो सिंबल होता है वो डिजिट या अमाउंट के पहले मेंशन करते हैं. सो हियर द आंसर वुड बी 15 पैसे. ओके, लेट्स टेक अप द थर्ड एग्जाम्पल. हियर you have to divide 24 rupees and 24 पैसे by 6. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रुपीज़ और पैसे दोनों दिए गए हैं. दैट मीन्स आपको क्वोशिएंट में 2 डिजिट से पहले एक डेसिमल या पॉइंट लगाना पड़ेगा. ठीक है. सो लेट्स डू द डिविजन. द डिविडेंड इज 24 रुपीज़ 24 पैसे एंड द डिवाइजर इज 6. सो लेट्स परफॉर्म द डिविजन. 6 हमने डबल डिजिट लेना है. ठीक है. 6 4s are 24 here. So the difference is 0. The next number will come down 2. Since we cannot divide 2 by 6, ठीक है, 2 को हम 6 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमें नेक्स्ट नंबर भी नीचे लेके आना होगा. और नेक्स्ट नंबर नीचे लेके आने के लिए हमें क्वोशिएंट में क्या करना होता है? एक 0 ऐड करना होता है. दैट तभी ये नेक्स्ट नंबर नीचे आ सकता है. अब आसानी से डिविजन हो जाएगा. 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो नंबर आएगा सब्ट्रैक्ट करने के लिए वो 24 आएगा. सिंस 6 4s are 24, तो 24 को 24 से सब्ट्रैक्ट करिए, क्या आएगा? 0. ठीक है. अब आपका जो आंसर आया, सिंस इट इज़ इन रुपीज़, सो आप आगे आंसर में क्या लिखेंगे? रुपीज़. और ये आपका क्वोशिएंट है 404. अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो अमाउंट आपको डिवीजन के लिए दिया गया था वो रुपीज़ और पैसे दोनों में था. ठीक है. तो अब आप क्या करेंगे? राइट साइड से 2 डिजिट्स काउंट करके देखिए, दिस इज द राइट साइड, राइट मोस्ट डिजिट 1 2 1 2. सो इसके आगे हमने एक डेसिमल लगा दिया. ठीक है. ये आपको भूलना नहीं है कि अगर अमाउंट में आपके पास रुपीज़ और पैसे दोनों दिए हुए हैं तो आपको जो क्वोशिएंट में राइट साइड से 2 डिजिट्स काउंट करके पॉइंट लगा देना. सो अब यहाँ पे आपका, सॉरी, दिस विल नॉट बी पैसे, हियर रुपीज़ 4.04 विल बी योर आंसर. ओके चिल्ड्रन, आई होप all of you have understood how to divide rupees and paise. So let's take up the book exercise, that is exercise 7.7. Divide and fill in the blanks. So after doing the division you have to fill the given blank. Okay, so let's take up question number 4 where you have to divide rupees 19 and 92 पैसे by 6. ठीक है. आपको डिविजन करना है. कैसे डिवाइड करेंगे? 19 रुपीज़ 92 पैसे है. अब आप ये देखिए कि यहाँ पे भी रुपीज़ और पैसे दोनों का डिवीजन आपको करना है. दैट मीन्स जो क्वोशिएंट आएगा उसकी राइट साइड से 2 डिजिट्स काउंट करके आपको उससे पहले क्या करना है? पॉइंट लगाना है. ठीक है. सो 19.92 को आप नॉर्मल नंबर्स की तरह डिवाइड करेंगे. 6 को द नंबर इज टू बी डिवाइडेड इज 19. सो 6 3s are 18. ठीक है. जो डिफरेंस आया 1,
द नेक्स्ट नंबर 9 विल कम डाउन. ठीक है. हियर द नंबर विच इज टू बी डिवाइडेड इज 19. अगेन अब आपको 19 को फिर से 6 से डिवाइड करना है. सो अगेन 6 3 ज़ा 18. ठीक है. डिफरेंस आएगा 1. द नेक्स्ट नंबर 2 विल कम डाउन हियर. ओके. सो अब आपको 12 को डिवाइड करना है 6 से. दैट मीन्स 6 यू हैव टू मल्टीप्लाई 6 बाई 2 इन ऑर्डर टू गेट 12. सो 6 2 ज़ा 12. ठीक है. Here we are going to get 0 as remainder and there are no more digits left. So our division is complete. ठीक है. आपका क्वेश्चन क्या आया? Since the value is given in rupees, तो हमने सबसे पहले आगे रुपीज़ लिखा. फिर जो हमारा क्वेश्चन था 332. अब आपको क्या करना है? क्वेश्चन में राइट साइड से 2 डिजिट्स काउंट करके उसके आगे या उससे पहले पॉइंट लगाना है. 1 2 और उससे जस्ट पहले आप एक डेसिमल लगा देंगे. दैट मीन्स द आंसर और द क्वेश्चन इज ₹3.32 और इट कैन बी रीड एज ₹3.32. डेसिमल के राइट साइड में पैसे एंड लेफ्ट साइड में रुपीज. ओके. सिमिलरली यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 5 वेयर यू हैव टू डिवाइड 40 रुपीज़ एंड 40 पैसे बाय 8. ठीक है. अब आप 40 रुपीज़ और 40 पैसे को 8 से डिवाइड करेंगे. देखिए यहाँ पे हमने 2 डिजिट्स ली. सिंस 8 5 ज़ा 40. ठीक है. 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 40 मिलेगा. सो 0 0. द नेक्स्ट नंबर 4 विल कम डाउन. अभी जैसे ही 4 नीचे आया आप 4 को 8 से डिवाइड नहीं कर सकते. दैट मीन्स आपको नेक्स्ट नंबर जो कि 0 है वो ये वाला नंबर नीचे लेके आना पड़ेगा. सो इसके लिए आपको क्वोशंट में एक 0 ऐड करना पड़ेगा तभी आप नेक्स्ट नंबर नीचे लेके आ सकते हैं. ठीक है. हमने क्वोशंट में एक 0 ऐड किया और ये नंबर नीचे आया. ओके. सो 8 5 ज़ा 40. ठीक है. आपके पास जो क्वोशंट आया वो आएगा 505. सिंस द वैल्यू इज गिवन इन रुपीज़ तो हमने आगे आंसर में रुपीज़ लगा और हमारा क्वेश्चन हो गया 505. अब हमें जो लास्ट पॉइंट है वो याद रखना है कि राइट साइड से 2 डिजिट्स काउंट करके उससे पहले हमें एक डेसिमल लगा देना है. सो 5 और 0 से पहले हमने एक पॉइंट या डेसिमल लगा दिया. सो द आंसर इज ₹5.05 और 5 रुपीज़ एंड 5 पैसे. ओके. Okay, children, let's take up one more question from the same exercise 7.7. that is question number 6. यहाँ पर आपको 57 रुपीज़ को 6 से डिवाइड करना है. ठीक है. सो दिस विल बी योर डिविडेंड 57 रुपीज़ 0.00. अगर आपको उसे पढ़ना है तो पॉइंट या डेसिमल के बाद डिजिट्स हम सेपरेटली पढ़ते हैं. ठीक है. विदाउट टेकिंग इट एज होल. सो हियर इट विल बी रीड एज 57.00. आपको इसको डिवाइड करना है 6 से. ठीक है. सो हम 5 का डिवीजन 6 से नहीं हो सकता तो हम डबल डिजिट लेंगे. सो द नंबर विच इज़ टू बी डिवाइडेड इज 57. सो 6 9 ज़ा क्या हो जाएगा 54. ठीक है. हमें ऐसा नंबर चूज करना है जो 57 के बराबर हो या 57 के से कम हो. उससे ज़्यादा वाला नंबर नहीं ले सकते. सो 6 को 10 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे. 6 9 ज़ा 54. ठीक है. हमारे पास जो नंबर बचा सब्ट्रैक्ट करने के बाद 3. नेक्स्ट 0 विल कम डाउन. सो द नंबर विच इज़ टू बी डिवाइडेड इज 30. सो 6 को अगर आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 30 आएगा. ठीक है. अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक 0 जो है वो बच गया है डिवाइड करने के लिए. सो हम क्या करेंगे, या तो आप उसको 6 को 0 से मल्टीप्लाई करिए और इसका डिवीजन यहाँ पे करिए, या फिर ये जो बचा हुआ 0 है वो क्वोशंट में लगा दीजिए. सो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा. सो योर आंसर वुड बी ₹950. अब आप क्या करेंगे, लास्ट वाला पार्ट राइट साइड से 2 डिजिट्स काउंट करेंगे 0 5 और उससे पहले हमने क्या किया, एक डेसिमल लगा दिया. ओके. सो द आंसर वुड बी ₹9.50 और 9 रुपीज़ 50 पैसे. ओके. देन at last we'll take up word problems on
division of rupees and paise. Children, this you should know that these word problems are given so that you can relate the application of particular topic of mathematics in real life. ये वर्ड प्रॉब्लम्स आपके लिए क्यों दिए होते हैं? ताकि आप रियल लाइफ में इसका एप्लीकेशन या उस टॉपिक का या मैथ्स का एप्लीकेशन कर सको और उस सिचुएशन से आप रिलेट कर सको मैथ्स को. ठीक है, सो लेट्स टेक अप वर्ड प्रॉब्लम्स हियर. 3 sandwiches cost ₹55 and 50 पैसे. ठीक है, 3 सैंडविचेस की कॉस्ट दी हुई है. 3 sandwiches is costing ₹55 and 50 पैसे. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 sandwich. सो 3 सैंडविच की कॉस्ट दी हुई है आपको और आपको 1 sandwich की कॉस्ट पता करनी है. सो एज यू नो दैट व्हेन द bigger value is given and you have to find the value of 1. जब ज़्यादा की वैल्यू दी हुई हो और आपको एक की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हमेशा हम क्या करते हैं, डिविजन, या पहले ही सीख चुके हैं. ठीक है, सो हियर यू ऑल्सो हैव टू डू द डिविजन टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 सैंडविच. आप क्या करेंगे, 55.50 को 3 से डिवाइड करेंगे. सो लेट्स डू इट विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट. हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, सिंस द कॉस्ट ऑफ 3 sandwiches are given here, so the cost of 3 sandwiches is equal to, जो भी कॉस्ट दी हुई है उसको हम यहाँ पे मेंशन कर दिया हमने. ठीक है, देन वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 sandwich. तो यही हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा. कॉस्ट ऑफ 1 sandwich इज इक्वल टू ₹55.50 और 55 रुपीज़ 50 पैसे डिवाइडेड बाय 3. ठीक है, हमें 55 रुपीज़ 50 पैसे को 3 से डिवाइड करना है एक की कॉस्ट पता करने के लिए. ठीक है, लेट्स डू द डिविजन. 55.50 को हमने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा या स्टेंट में लिखा, उसको 3 से डिवाइड करेंगे. 3 1 ज़ा 3. ठीक है, ये 5 है, डिवाइड हो जाएगा 3 से. सो 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 3 मिलेगा. 3 1 ज़ा 3 एंड द डिफरेंस वुड बी 2. द नेक्स्ट नंबर वुड कम डाउन हियर. अब 25 को 3 से आपको डिवाइड करना है. सो 3 8 ज़ा, as you know, it is 24. So you will have to subtract 24 from 25. 25 minus 1 will be the difference. Then the next number 5 will come down. अब आपको 15 को डिवाइड करना है 3 से. तो as you know that 3 5s are 15. So here it would be 0 0. अब आप देख रहे हैं कि डिविडेंड में एक 0 बच गया है. सो या तो आप 3 को 0 से मल्टीप्लाई करके इसका डिविजन करिए या स्ट्रेट अवे आप कोशेंट में एक 0 ऐड कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड में एक 0 बचा हुआ है. सो हियर द आंसर वुड बी, लेट्स राइट द आंसर सेपरेटली, ₹8 18 50. ठीक है, अब आपको अपना लास्ट स्टेप याद रखना है कि राइट साइड से 2 डिजिट्स काउंट करेंगे, 0 और 5, और उससे पहले हमें डेसिमल लगाना है. ठीक है, सो हियर द आंसर वुड बी द कॉस्ट ऑफ 1 sandwich इज ₹18.50 और 18 रुपीज़ 50 पैसे. ओके, सो दिस इज योर वर्ड प्रॉब्लम नंबर 7. लेट्स टेक अप द 9th question, which says a group of 6 girls went on a picnic. They spent a total sum of ₹157.50. ठीक है, if they shared the amount equally, how much did each of them pay? This is your question number 9. ये कह रहा है कि एक 6 गर्ल्स का एक ग्रुप पिकनिक पर गया. ठीक है, a group of 6 girls went on a picnic. 6 लड़कियों का एक ग्रुप पिकनिक पे गया. दे स्पेंड अ टोटल सम ऑफ ₹157.50 पैसे. उन्होंने टोटल 157 रुपीज़ 50 पैसे खर्च किए. इफ़ दे शेयर्ड द अमाउंट इक्वली, मतलब उन्होंने बराबर बराबर सम शेयर किया या बांटा. हाउ मच डिड ईच ऑफ देम पे. अब आप देख रहे हैं कि 6 गर्ल्स ने कितना पैसा खर्च किया है, 157 रुपीज़ 50 पैसे.
आपको निकालना है एक गर्ल ने कितना अमाउंट स्पेंड किया है, वो निकालना है आपको, ठीक है। मतलब 6 गर्ल्स ने पिकनिक पे कुल मिला के 157 रुपीज़ 50 पैसे खर्च किए हैं, और अगर उन्होंने सारा पैसा बराबर बराबर बांटा देने के लिए, तो एक लड़की ने कितना खर्च किया अकेले, तो आपको वो निकालना है। सो हियर द फर्स्ट स्टेटमेंट वुड बी मनी स्पेंड बाय 6 गर्ल्स। आप मनी की जगह पे अमाउंट भी लिख सकते हैं, सम भी लिख सकते हैं, सिंस इट इज गिव सम इज गिवन, सो सम स्पेंड बाय 6 गर्ल्स या अमाउंट स्पेंड बाय 6 गर्ल्स, सब तीनों ही सही होगा। सो मनी स्पेंड बाय 6 गर्ल्स इज इक्वल टू 157 रुपीज़ 50 पैसे, ओके। देन मनी स्पेंड बाय 1 गर्ल, since you have to find out the cost or the amount spent by one girl, so here money spent by one girl is equal to rupees 157.50 is to be divided by 6, because 6 लड़कियों ने इतना पैसा खर्च किया था, तो एक लड़की ने कितना खर्च किया होगा, उसके लिए आपको 157 रुपीज़ 50 पैसे को 6 से डिवाइड करना है, ठीक है। लेट्स डू द डिविजन। यहाँ since you can see we cannot divide 1 by 6, so we have to take 2 digits. So here the number to be divided is 15, okay. So 6 2s are, as you know, it is 12, ठीक है। Subtract करिए, 3 आएगा। Then the next number will come down, which is making the dividend 37. अब आपको 37 को 6 से डिवाइड करना है, so 6 6s are 36, okay. Here 1, अब 5 नीचे आएगा, अगेन 6 2s are 12, माइनस करिए, 3 बचेगा। देन द लास्ट 0 विल कम डाउन हियर। अब आपको 30 को 6 से डिवाइड करना है, सो यू विल बी मल्टीप्लाइंग 6 by 5 इन ऑर्डर टू गेट 30, ठीक है। आपके पास रिमाइंडर जो बचा 0, और यहाँ पे कोई डिजिट्स बची नहीं, दैट मीन्स आपका डिवीजन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब आपका आंसर क्या आया, या क्वोशंट आप लिख सकते हैं, यहाँ पे क्वोशंट लिखिए, इज इक्वल टू 26.25। सिंस द अमाउंट इज गिवन इन रुपीज़, तो सबसे आगे आप रुपीज़ लिखेंगे, सिंबल, और अपना लास्ट स्टेप राइट साइड से 2 डिजिट्स को काउंट करेंगे, 1 2, और उसके आगे क्या करेंगे, एक डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। So here the answer would be amount or money spent by each of one girl is rupees 26.25, okay. This is the amount